एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू फाइल एन एफिडेविट फॉर डाइवोर्स। तो सबसे पहले डाइवोर्स एफिडेविट एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग है और ये कंटेन करता है कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस ऑफ डाइवोर्स। उसके बाद हम देखेंगे नीड फॉर एफिडेविट, एफिडेविट की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर ये कंटेन करता है कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग द डाइवोर्स केस और दोनों ही पार्टीज से रिलेटेड, मतलब हस्बैंड और वाइफ जो डाइवोर्स दे रहे हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड एविडेंसेस होते हैं इसमें। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट टू से इन डाइवोर्स। तो सबसे पहले ओनली द ट्रुथ, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स फैक्ट्स नहीं मेंशन करने हैं। दूसरा रिलेवेंट फैक्ट्स, आई थिंक ऐसा हुआ की जगह आई बिलीव ऐसा हुआ मेंशन करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। उसके बाद थर्ड, स्टिकिंग टू ओनली फैक्ट्स। अच्छा होगा कि अगर हम फैक्ट्स जो हुए, जैसे जैसे हुए, जिस वजह से डाइवोर्स हो रहा है, अपने नेम एट्सेट्रा ही मेंशन करें। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एफिडेविट फॉर अ कंसेंट डाइवोर्स। तो जो कंसेंट डाइवोर्स होता है जिसमें दोनों ही पार्टी की सहमति होती है, वहाँ पर एफिडेविट ऑफ कंसेंट फॉर्म उसे हम कह सकते हैं और यहाँ दोनों ही पार्टी म्यूचुअली अग्री करती हैं टू डाइवोर्स। अब हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ डिवोर्स। तो सबसे पहले यू शुड गेट एन एफिडेविट फॉर्म, एफिडेविट फॉर्म लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ कोर्ट रूल, कोर्ट रूल की कॉपी ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड, फाइलिंग एफिडेविट, जिसमें हमें मेंशन करने हैं पार्टीज के नेम, कोर्ट्स की लोकेशन, केस नंबर, केस नेम एट्सेट्रा। उसके बाद हमें मेंशन करना है सारी रिलेवेंट डिटेल, सारा रिलेवेंट फैक्ट। उसके बाद यहाँ पर साइन किया जाता है और नोटरी स्टैंप लगाया जाता है। कुछ डूज एंड डोंट हम देखें जो करना चाहिए और एफिडेविट फाइल करते वक्त नहीं करना चाहिए। तो जो करना चाहिए उसमें आता है प्लेन लैंग्वेज। एफिडेविट में जो हम लिखें उसको सिंपल रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लेन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है शॉर्ट एंड प्रिसाइज डिटेल, अननेसेसरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना छोटे और प्रिसाइज क्रक्स फॉर्म में लिखें उतना अच्छा है। उसके बाद आता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इररिलेवेंट फैक्ट देना ज़रूरी नहीं है, पूरा इलेबरेट करना ज़रूरी नहीं है चीज़ों को, रिलेवेंट फैक्ट्स लिखना ज़रूरी है। डोंट्स में हम देख सकते हैं कि हम कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट ना लिखें, कुकअप करके कुछ स्टोरी ना लिखें, किसी भी तरीके का रॉन्ग फैक्ट, इररिलेवेंट फैक्ट ना लिखें, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन हम एफिडेविट में देने से बचें। टिप्स फॉर राइटिंग प्रॉपर एफिडेविट में हम देख सकते हैं कि स्टेइंग काम एंड फेयर, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी गलत लिखने से बचना है। स्टेइंग फोकस्ड एंड देन प्लेन लैंग्वेज, सिंपल और सरल भाषा का होना बहुत ज़रूरी है एफिडेविट में। उसके बाद बीइंग ऑर्गेनाइज एंड टाइडी रहना बहुत ज़रूरी है, गंदा एफिडेविट नहीं लिखना है, साफ साफ लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में, सही फैक्ट्स के साथ, प्रिसाइज फैक्ट्स के साथ एफिडेविट लिखना है। तो ये था हाउ टू फाइल एन एफिडेविट फॉर डाइवोर्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।